नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा, सीनियर न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एट आईवी हॉस्पिटल मोहाली एंड डायरेक्टर एट श्री कृष्णा हॉस्पिटल अम्बाला सिटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम जानेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर लगभग 0.4 to 1% पॉपुलेशन में है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाइपोलर मीन्स इसके दो पोल हैं, वन अपर पोल जिसको हम मैनिक फेज बोलते हैं, अदर लोअर पोल जिसको हम डिप्रेशन की फेज बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको अगर हम समझना है इस डिसऑर्डर को, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे मरीज को कभी बहुत तेज़ी आएगी, बहुत बड़े बड़े विचार आएंगे, बहुत ज़्यादा उसका पैसा स्पेंड करने का मन करेगा, बहुत एनर्जेटिक फील करेगा, नींद की नीड नहीं होएगी ऐसे पेशेंट को, लेट सोएगा, जल्दी उठ जाएगा, हमेशा फास्ट रहेगा। ऐसे मरीज एनर्जेटिक फील करते हैं हमेशा, और इस फेज में बहुत सारे पेशेंट ऐसे कोशिश करते हैं किसी न किसी नशे के सेवन की। उसके विपरीत दूसरी जो फेज है उसको जिसको हम डिप्रेसिव फेज बोलते हैं, ये वाली मैनिक फेज है। दूसरी जो डिप्रेसिव फेज है उसमें पेशेंट सुस्त रहेगा, सारा दिन लेटे रहने का मन करेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहुत नींद आएगी, बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, कम भूख लगेगी, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरी एक्टिविटीज़, किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा, फटीग रहेगा, किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, किसी काम में अटेंशन नहीं दे पाएगा, लाइफ बोरिंग लगेगी, डेथ विश होएगी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस उसका पार्ट होएगा सिम्टम्स का। एंड ऐसे पेशेंटों में सुसाइडल रेट भी बहुत हाई होता है। जो बाइपोलर डिप्रेशन है वो यूजुअली ज़्यादा सीवियर होता है और ज़्यादा इंटेंस होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिपोलर डिप्रेशन, जिसमें केवल डिप्रेशन होता है। तो जो बाइपोलर डिप्रेशन वाली फेज़ में पेशेंट बहुत परेशान होएगा और वो सुसाइड कर सकता है। इसमें यूजुअली फैमिली इतनी परेशान नहीं होगी जितना पेशेंट परेशान होएगा। और मैनिक फेज में पेशेंट बहुत इंजॉय करेगा, बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोलता है, बहुत एनर्जेटिक फील करता है, तो पेशेंट को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो बीमार है। तो ये डिफरेंस है मैनिक फेज का और बाइपोलर की डिप्रेशन फेज का। दोस्तों, जैसे कि दूसरे मानसिक रोग हैं, ऐसे ही ये वाला मानसिक रोग भी जेनेटिक, इन्वायरमेंटल जो कारण हैं उनके आपस के इंटरेक्शन की होता है। मीन इसमें कुछ पार्ट जेनेटिक रोल प्ले करता है, कुछ इन्वायरमेंटल रोल प्ले करते हैं। ये जो डिजीज़ है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। तो दोस्तों, अगर हम इस डिजीज़ का इलाज नहीं करते तो होता क्या है? पहले तो ये बात समझो कि अगर इस बीमारी को हम प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं करते हैं तो ये जो डिजीज़ है इसका जो रूप है और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, मीन्स और डिजीज़ भयंकर हो जाती है। कैसे? जो एपिसोड मैनिक फेज वाला है, अगर वो 1 मंथ चलना है तो वो बहुत लंबा चलेगा और बहुत ज़्यादा उस टाइम पेशेंट एग्रेसिव, वायलेंट होकर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड भी कर सकता है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकता है, या बहुत ही किसी न किसी ड्रग के बिहेवियर में इन्वॉल्व कर सकता है अपने आप को। ऐसे ही अगर डिप्रेशन की फेज सीवियर हो जाएगी, अनट्रीटेड छोड़ दें, तो वो लंबी चलेगी और ऐसे पेशेंट सुसाइड कर सकते हैं। अगर हम इस बीमारी को अगर देखें क्रोनिक रूप से, तो अगर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करते, एक चीज़ तो ये है जो हमने बता दिया। दूसरा इसमें ये होता है कि बार बार रिपीटेड एपिसोड होंगे, और जितने बार ये एपिसोड होएगा पहले वाले से ज़्यादा सीवियर होएगा, ज़्यादा इंटेंस होएगा, और फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का जो गैप है वो भी कम होता जाएगा। मीन्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते जाएंगे और बहुत सीवियर एपिसोड होते जाएंगे। तो इसलिए इस बीमारी का सही ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर हम सही ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बीमारी लाइलाज न होके सही रूप से रह पाएगी, और ऐसी मरीज की जो लाइफ है, जो पहले डिस्टर्ब है, उसको हम सही रूप से दोबारा लाइफ में कर सकते हैं, उसको फिट। तो इसमें करना क्या है कि हमें प्रॉपर वे मेडिसिन के लिए मोटिवेट करना है, और मरीज को कोशिश ये करनी है किसी न किसी तरह से ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करते रहें और उसकी लाइफ को दोबारा सेट करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, ध्यान रखो, ये जो डिजीज़ है इसमें पेशेंट जब मैनिक फेज में होता है बिल्कुल कन्विंस नहीं होता ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज वो साइकोटिक पार्ट है, मीन्स उसमें इनसाइट नहीं है।
जब पेशेंट की इंसाइट नहीं होएगी तो ऐसा मरीज जब पेशेंट की इंसाइट नहीं होगी तो ऐसा मरीज ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस कैसे होएगा। तो ऐसे में उसके साथ थोड़ा सा प्यार से और स्पोर्टिव वे में रह के ही ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करना है। डिप्रेसिव फेज में पेशेंट मान जाएगा, लेकिन वहाँ पर मेडिसिन का रिस्पॉन्स बहुत स्लो होएगा। जो यूनिपोलर डिप्रेशन मीन जो वैसे डिप्रेशन की बीमारी है उसमें दवाई से मरीज जल्दी ठीक होता है, लेकिन बाइपोलर डिप्रेशन वाला मरीज मेडिसिन से इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों बहुत पेशेंस से ट्रीटमेंट करवाना है, लग के ट्रीटमेंट करवाना है और मेडिसिन को रेगुलर रखना है। ऐसे पेशेंटों में 1-2 मेडिसिन रेगुलर चलती हैं जिसको हम बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन। वो स्टेबल रखती हैं हमारे पेशेंट के मूड को, ना उसको अप जाने देती जिसको हम मैनिक फेज कहते हैं, ना उसको डाउन जाने देती जिसको हम डिप्रेसिव फेज कहते हैं। तो लगातार मेडिसिन लेंगे तो जो डिप्रेसिव और मैनिक फेज कम होंगे, तो ऐसे पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, उसकी वर्किंग एटमॉस्फेयर पे उसकी एनर्जी, वो सारी हम सही तरह से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन एम हमारा यही है कि हम इस बीमारी के लक्षण को पहचानें और ये चीज़ समझें कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और वो बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।